नमस्कार सभी हमारे अतिथि बंधु लोगों का। आज का जो बड़ा मुद्दा है वह सनातन धर्म पे है। तो हम सभी सबसे पहले हम आप सभी लोगों का अपने चैनल भारत केसरी न्यूज में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और आज के इस बड़े मुद्दे पर हम बहस शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल होगा कि सनातन का अर्थ क्या है। नितिन जी बताएं सनातन का अर्थ क्या है। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। जी मनीष गिरी जी, सनातन का अर्थ है सन्यासियों का आना। सन्यासियों के अवतरण से ही सनातन बोलिए नितिन जी बोलिए। मैंने अपनी बात पूरी कर ली है। अच्छा अच्छा, अरुण जी आवाज नहीं आ रही। अरुण जी की नितिन आवाज भैया नहीं ने आ जो रही। बताया कि सनातन का अर्थ सन्यासियों का आना, क्या इन्होंने सही बताया? किससे पूछ रहे हैं? डॉक्टर साहब आपसे। मैं? जी जी जी। जी नमस्कार आप सभी को। अरुण जी, मनीष जी, नितिन जी, कमलेश गिरी गोस्वामी जी। नितिन जी बहुत ही दूरदर्शी हैं और उनकी एक एक बातों में जो है बहुत सारा अर्थ छुपा होता है। वैसे जनरल जो अर्थ है सनातन का वह है जो प्राचीन है, हो जो पहले से हो, जो शुरू से हो, सनातन वही है। तो शुरू से अपने यहाँ जो व्यवस्था रही उसमें संन्यास व्यवस्था सबसे ऊपर रहा और संन्यास को सनातन कहना इनकी जो है उसको मैं सपोर्ट करूंगा। वैसे जो सत्य है, जो शाश्वत सत्य है वही सनातन है, जो परिवर्तित नहीं हो वही सनातन है और वही सत्य भी है जी। सनातन धर्म अन्य धर्मों से भिन्न क्यों है? कमलेश भैया, कमलेश जी बताएं सनातन धर्म अन्य धर्मों से भिन्न क्यों है? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरुण गिरी गोस्वामी जी, हमारे साथ जुड़े हुए मनीष जी, डॉक्टर बहुत ही सम्मानित आर के गिरी जी, हमारे प्रिय नितिन गिरी गोस्वामी जी। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अरुण जी से कि आपने कहा कि सनातन धर्म अन्यों से भिन्न क्यों। तो साफ साफ है कि धर्म दो हो ही नहीं सकते, संप्रदायों का संप्रदाय हो सकते हैं। सनातन धर्म आदि से लेकर के अनादि तक है, धर्म एक ही होता है और वो सनातन धर्म ही है। जी जी शैव शैव संप्रदाय से देखा जाए, जैसे हम लोग गोस्वामी समाज से आते हैं, तो अगर शैव समाज की बात की जाए तो शैव समाज से अभिप्राय क्या होगा मनीष भैया? जी आवाज आपकी नहीं आ रही है मनीष जी। सभी को मेरा नमस्कार। शिव संप्रदाय ही जो है सनातन का असली जो है रक्षक है, सनातन का प्रचार प्रसारक है, जिसका जो है गठन आगे चल करके आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 10 नाम गोस्वामी समाज में किया, जिसके हम 10 नाम उपनाम हैं: गिरी, पुरी, भारती, पर्वत, अरण्य, सरस्वती। अच्छा,
जी। हमने हमने आपसे पूछा था कि शैव संप्रदाय से अभिप्राय क्या है, जो कि आपने मुझे शाखाओं के बारे में बताया है, मुझे लगता है। तो डॉक्टर साहब आरके जी, आपसे हम कंफर्म करना चाहेंगे कि जो अभी मनीष जी ने बताया, क्या सही बताया है? चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से कि कंफर्मेशन के लिए आप मेरे पास आ रहे हैं। शैव शैव संप्रदाय सनातन संप्रदाय है, सनातन व्यवस्था है, सनातन का एक अंग है। शिव क्या है, सबसे पहले ये समझना है। शिव लिंग जो है एक पहचान है। समस्त ब्रह्मांड को आप ध्यान से देखें तो वो जिस आकार में है, जिस रूप में है, उस रूप को ही शिव कहते हैं। और प्रकृति जो है वह जो है शक्ति है। हमारे यहाँ शैव संप्रदाय में कहा गया है कि शिव जो है शव है जब तक कि उनके साथ प्रकृति का समायोजन नहीं होता है, और प्राकृतिक शिव और शक्ति के समायोजन से ही जीवन की उत्पत्ति है। तो भाई साहब क्या है, शैव संप्रदाय को बाद में भगवान शंकर और उनके परिवार से रिलेटेड व्यवस्थाओं से जोड़ दिया गया, और उससे जो है अलग अलग प्रथाएं निकल करके आई। भगवान विष्णु से वैष्णव संप्रदाय, शिव से ही योगीनाथ शाक्त वगैरह की जो व्यवस्थाएं हुई या बाद की व्यवस्थाएं है। लेकिन शैव जो है वही सनातन है, जो शिव समस्त ब्रह्मांड और शक्ति जो समस्त प्रकृति की सुरक्षा की बात करे, जिससे कि जीवन इस धरती पर हमेशा बना रहे, वही शैव संप्रदाय है और वही सनातन धर्म भी है भाई साहब। आवाज कट रही है मनीष जी, अरुण जी की अरुण जी आवाज नहीं आ रही है। हमें लगता है कि मतलब अब जो आपने अपने विचार रखे, ये विचार थोड़ा सा सबको समझ में आया होगा। लेकिन जब हमने मनीष भैया से पूछा, मनीष जी ने उप शाखाओं के बारे में बताया, जो कि अब हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि शैव संप्रदाय की कितनी उप शाखाएं हैं। नितिन जी बताएं, शैव संप्रदाय की कितनी उप शाखाएं हैं? बेहतरीन व्यक्ति का चुनाव किया इसके लिए आपने। बोलिए नितिन जी। नितिन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ, जी। बिल्कुल बिल्कुल। लिखने, डॉक्टर साहब हाँ, नितिन एक भाई बार साहब आप अपना लिखने के प्रश्न मार फिर से। सकते। आप अपना प्रश्न फिर से बोलिए। प्रश्न हमारा ये है कि शैव संप्रदाय की कितनी उप शाखाएं हैं? शैव संप्रदाय की 4 उप शाखाएं हैं: दशनामी, नाथ संप्रदाय, अघोर और लिंगायत। और ये सभी उप संप्रदाय जो हैं, शाखाएं जो हैं, वो शिव की विभिन्न रूपों में पूजा करते हैं। शिव की 3 रूपों में पूजा होती है, सतो, रजो और तमो। तो शिव के सतो गुण की जो पूजा करते हैं वो दशनामी संप्रदाय, शैव संप्रदाय के दशनामी गोस्वामी पूजा करते हैं, सतो गुण की पूजा। अघोरी तमो गुण की पूजा करते हैं, और बाकी अन्य लोग रजोगुण की पूजा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गोस्वामी समाज का विकास किन कारणों से नहीं हो पा रहा? आखिर में जैसे अगर देखा जाए तो हमारे समाज के लोग किसी भी क्षेत्र की बात की जाए, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो या फिर सामाजिक व्यवस्था हो या आर्थिक व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार से हमारे गोस्वामी समाज के लोग, आखिर में क्या वजह है, क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारे लोग जो है विकास नहीं कर पा रहे हैं? डॉक्टर साहब जरा इसके बारे में हमें मतलब बढ़िया से समझाने की कोशिश करें।
डॉक्टर साहब, आवाज जा रही है? कमलेश जी किससे पूछे? जी आपसे आपसे अरुण जी, जी मुझसे? जी 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 क्या बात है। इसके लिए उपयुक्त थे कमलेश कवि जी। वैसे आपने मेरे से पूछा है तो मैं बताऊं, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में गोस्वामी समाज का चौतरफा विकास हुआ है भाई साहब। ये जो हमारी सोच है कि हम विकसित नहीं हुए हैं, इसको मैं सही नहीं मानता। आप विकसित हैं, आज से नहीं, आप सनातन से विकसित हैं। आप सदियों से ज्ञान देने का काम करते आए, बीच में भी आपने उस काम को किया है, आप अपने काम में आज भी अग्रणी हैं। समाज के हर प्रत्येक वर्ग में आप जो है आगे बढ़े हैं। आपके पुत्र, आपके भाई, आपके परिवार के लोग, वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो या राजनीतिक व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में उभर करके आगे आए हैं। और आप अगर विकसित नहीं रहते तो आपके 10 नाम संप्रदाय के टाइटल को धारण करने के लिए बाकी संप्रदाय के टॉप मोस्ट संप्रदाय के लोग जो है क्या करते, उसको पा करके गर्व महसूस नहीं करते। तो ये कहना कि हमारी पहचान नहीं है या हम बहुत पिछड़े हुए हैं, इसको मैं सही नहीं मानता। भारत देश ही पिछड़ा हुआ है भाई साहब, भारत कौन सा आगे है? तो भारत हिसाब से हमारी जो कंट्रीब्यूशंस है भारत देश के विकास में, उस हिसाब से आप अपने आप को अगर देखते हैं, अपने आप को आंकते हैं, तो आप बहुत विकसित हैं। आप अपने संस्कार के साथ आज भी जुड़े हुए हैं, आप अपनी सभ्यता के साथ आज भी जुड़े हुए हैं, आप मॉडर्न व्यवस्था के साथ भी जुड़ रहे हैं। आप पीछे कहाँ हैं? कमल जी जैसे व्यक्ति अपने राजनीतिक और मनीष जी जैसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में जो है अपना प्रतिनिधित्व दिखा रहे हैं। नितिन भाई जैसे लोग, आप जैसे लोग जो है शैक्षणिक और जो है मीडिया के क्षेत्र में अपना जो है प्रतिनिधित्व दिखा रहे हैं। मैं एज ए डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो हम पिछड़े हुए हैं, ये कहना, इसको मैं से नहीं मानता। काफी विकसित है और इस विकासशील देश में विकास के क्षेत्र में बढ़ रही जाती है अपनी, और वह भी अपने समस्त सभ्यता और संस्कृति को अपने साथ लेकर के विकसित होता हुआ समाज है अपना। जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि द्वैतवाद क्या है? कमलेश जी से, द्वैतवाद क्या है? जी जी धन्यवाद अरुण जी। डॉक्टर साहब ने अभी जबरदस्त समाज की व्याख्या की और अपने पिछड़ेपन को उन्होंने नकारा। पूर्णतः मैं सहमत हूँ उनकी बातों से कि हमारा समाज कभी न पीछे रहा है न है। कुछ कतिपय वर्ग के लोगों के हम लोग शिकार हुए हैं, लेकिन पूरा जो हम सबका प्रयास है, भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी, उनके जो संदेश है, जो सनातन का मूल आधार है वेद, उसकी ओर हम लोग पुनः से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और सार्वभौमिक विकास हमारा हुआ है। अभी डॉक्टर साहब इस बात को हम दोहराना नहीं चाहेंगे। आपने द्वैत की बात की है और हम लोग जो हमारे कुछ वाक्य भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा प्रदत्त है, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि, इस मंत्र के जब अभिप्राय तक हम पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा कि अभी डॉक्टर साहब भी व्याख्या कर रहे थे शिव और प्रकृति, स्व और प्रकृति की जो व्याख्या आपने किया है, उसमें ही आप देखेंगे कि जो द्वैत है, जो मूल है, वो एक है। और वह प्रकृति द्वैताद्वैत, अगर आप शिव और प्रकृति को एक करके भी देखेंगे तो एक ही है। हमारा एक मंत्र ही वेद का, एक ऋचा का एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं, उससे आप द्वैतवाद की परिपुष्टि हो जाएगी। उसमें कहा गया चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजाय। ये जो वेद मंत्र है ये उस अपनी, और एक बड़े ही साधारण तरीके से बाद में कहा गया रामचरितमानस में भी थी, आज तक तुझे जग उपजाया।
कि ये सब जो पंक्तियां हैं वो पूरी तरीके से द्वैत को ही चरित्रार्थ करती है, और हमारा जो मूल है प्राण या आत्मा कह ले, ये एक है, इसका स्वरूप एक है। पूरे ब्रह्मांड में आप अगर अपने व्यवहारिक चिंतन को भी परिलक्षित करेंगे, चिंतन करेंगे, तो पाएंगे कि हर जगह एक ही कार्य ही है, वह एक ही द्वैत है, और वो हमारे भगवान भूतनाथ शिव ही है। जी अरुण जी, हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों से कि हिंदू धर्म जी, और सनातन धर्म में आखिर में क्या अंतर है? हिंदू धर्म और सनातन धर्म में क्या अंतर है, मनीष जी बताएं। जी मनीष भाई। जी, हिंदू धर्म एक समझिए नाम है, लेकिन सनातन जो है ना जिसका आदि है ना अंत है, इसलिए सनातन के बाद हिंदू, हमने जैसे जैसे हिंदू सभ्यता आई उससे हमें हिंदू एक नाम मिला। अदरवाइज हम लोग सनातन ही हैं, और सनातन ही हमारा मूल है। तो हिंदू और जो सनातन में कोई विशेष अंतर नहीं है। जी अरुण जी, मैं बात करना चाह रहा हूँ इस विषय पे आप। जी जरूर। पूरे ब्रह्मांड धर्म और बाकी जितने भी धर्म हैं, चाहे इस्लाम हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, ये सभी विचारधाराएं हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जन्मा हर व्यक्ति हिंदू है, लेकिन पूरे विश्व में जो सनातन परंपरा को मानता है वो कहीं बैठा वो सनातनी है। तो सनातन अनादि है, ना उसका आदि है ना उसका अंत है, इसलिए सनातन का कोई संस्थापक नहीं है। सनातन के संस्थापक स्वयं हुए हैं, और सनातन की ही व्यवस्था में सारे धर्म के विचारक प्रचारक हुए। तो जितने भी धर्म है वो सभी एक विचार है। धर्म हमारा सनातन धर्म, और सनातन धर्म ही आपको कर्म करके भोजन करने की, भोजन की व्यवस्था की, शिक्षा की व्यवस्था, सनातन धर्म जो हमारा वेद है उसमें लिखा हुआ है। बाकी और किसी भी धर्म की धार्मिक पुस्तक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने अपना अपना कीमती समय इस डिबेट में दिया, जिसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आगे भी इस सनातन धर्म पर या गोस्वामी समाज पर या हिंदू धर्म को लेकर के हम लोग फिर एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।